Welcome to B2Net Code channel. Guys, as promised, हमारी ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का सेशन चल रहा है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टाइम बेस्ड ACLs। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम बेस्ड ACLs। स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACLs पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो लेट्स गो बैक टू GNS. These are the three routers on which I have already configured the IP addresses. तो आज के इस सेशन में हमारा पर्पस है कि हम एक टाइम बेस्ड ACL बनाएंगे एंड that way ACL will be created on this R3 router, okay, and we will stop traffic from uh, this host that is connected to R1. So for the to keep the video easy, I have created a loopback IP on R1. So we will block this loopback from connecting to R3 network on this 1200 network on weekends only, right? तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस लैब। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द राउटर्स। तो मैं आपको सभी राउटर्स के सेशन लेके उनके कॉन्फ़िगरेशन और राउटिंग दिखा देता हूँ। फॉर राउटिंग पर्पस आई एम यूजिंग OSPF। लेट मी नोट इट डाउन हियर। ओके, इन इस सभी नेटवर्क में OSPF 1000 एरिया ज़ीरो प्रोटोकॉल चल रहा है, राइट? तो ये आप देख सकते हैं फास्ट ईथरनेट को मैंने आईपी एड्रेस दिया 10001 एंड लूपबैक को एक दिया है आईपी एड्रेस 1.1.1, राइट? सो दिस लूपबैक इज अ लॉजिकल इंटरफेस। तो हमारी लोडिंग फुल हो गई, दैट मीन्स OSPF इज रनिंग, show IPF IP route, and we can see that traffic is coming from uh, O means with the help of OSPF for 12 network. So let's connect to R2 and R3 as well. तो ये हमारे R2 पे दो इंटरफेसेस है, 10002 एंड 12001। दिस इज 10 नेटवर्क एंड दिस इज 12 नेटवर्क। लेट मी शो यू द राउटिंग टेबल ऑफ R2 ऑल्सो। तो ये OSPF से वन नेटवर्क आ रहा है एंड 10 और 12 से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। Loading change from to full, show IP int brief. This is the interface ID and show IP route. तो ये हमारे टू राउट्स आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ OSPF, 10 नेटवर्क एंड वन नेटवर्क, राइट? वन होस्ट विद लूपबैक होस्ट विद 1.1.1 ID। तो अभी हम अभी तक कोई एक्सेस लिस्ट नहीं नहीं है इस मशीन पे, आप देख सकते हैं शो एक्सेस लिस्ट एंड ऑन राउटर। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे R3 पे, राइट? एंड दिस विल बी टाइम बेस्ड ACL। सो मैं आपको क्लॉक भी दिखा देता हूँ क्योंकि हमें क्लॉक में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड इमेज ऑफ राउटर्स, तो इस पे इट इज़ पिकिंग द टाइम दिस, राइट? We will manually change the time, and by default in networks we use the network time server, that is the topic of CCNP। तो वो हम नेक्स्ट कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ मैनुअली चेंज करेंगे क्लॉक, राइट? इसमें हम NTP सर्वर नहीं यूज़ करेंगे।
तो ये हम मैनुअली चेंज कर लेंगे। ओके। तो टाइम सभी पे सेम होना चाहिए राउटर्स पे, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम इन द नेटवर्क। तो हम इस पे जाते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, लेट्स गो टू कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड एक टाइम रेंज बना लेते हैं। टाइम रेंज को हम नाम देंगे स्टॉप वीकेंड ICMP, right? This name should be relevant so that it can tell us what is the purpose of this entry that we are creating, what is the purpose of this time range, right? तो उसके बाद देंगे हम periodic वैल्यू, तो इसमें हम यूज कर लेंगे वीकेंड। और स्टार्टिंग टाइम हम दे देंगे 0.02 टू एंडिंग डे एंड टाइम 23.59, right? This is the time range we are using. तो अभी देख लेते हैं टाइम रेंज जो हमारी क्रिएट हुई है। we can see that right now this time range is inactive because this is not weekend। अगर हम क्लॉक देखें, our clock says today is Friday, right? तो हम बाद में टाइम को चेंज करके वीकेंड बनाएंगे एक्सेस लिस्ट बनाने के बाद। देन वी विल सी के इफ दिस टाइम रेंज एंट्री बिकम्स एक्टिव। तो अभी हम एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं। एक्सेस लिस्ट, तो हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का यूज करेंगे। वी विल यूज, लेट्स यूज 101 because we are going to deny the ICMP traffic. So let's use deny statement. What we are going to deny? First of all, we'll give the access list number, access list number 101, and then we are denying ICMP. You can see here we want to deny ICMP. We want to deny ping, right? So ping uses ICMP protocol. तो हमें कहाँ से ICMP डिनाई करना है? हमें डिनाई करना है source address, that is 1.1.1.1. This guy should not be able to ping during the weekends, right? Because we have weekends off. तो weekends off में हमारी ये servers should not be accessed। तो हमारी सिचुएशन में ये क्राइटेरिया है। उसके बाद देखेंगे हमें नेक्स्ट क्या है। हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी। वी वांट टू गिव ICMP फॉर होम, फॉर होस्ट अगर देना है तो हम होस्ट लिखेंगे 1.1.1। उसके बाद हम देंगे डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा होगा 12.0.0 नेटवर्क, 12.0.0.0 नेटवर्क। देन वर्ल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255, राइट। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि व्हाट वी वांट टू डिनाई, क्योंकि हम इधर ICMP हमने यूज़ किए, तो ICMP की हमें फर्दर पैरामीटर्स दे सकते हैं। लाइक वी वांट टू डिनाई ICMP इको एंड इको रिप्लाई, पिंग एंड पिंग रिप्लाई बोथ शुड नॉट बी अलाउड, राइट। तो हम इधर दे देंगे इको, इको, राइट। इको के बाद हम देंगे ये इको कब डिनाई होना चाहिए, तब हम यूज कर लेंगे टाइम रेंज। टाइम रेंज हमने क्या नाम दिया था देख लेते हैं। टाइम रेंज जो हमने क्रिएट करी थी, टाइम रेंज का हमने नाम दिया था स्टॉप वीकेंड ICMP, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप वीकेंड ICMP हमने दे दिया, राइट। सो दैट्स एंड ऑफ द कमांड, एंटर। तो अभी हमने इको स्टॉप कर दिया, इको का हमें रिप्लाई भी स्टॉप करना है, राइट। तो हम ऐसे करेंगे, इधर इको, इको रिप्लाई, इको रिप्लाई भी हमने कमांड चला दी और टाइम रेंज दे दी स्टॉप वीकेंड ICMP,
राइट, ये हमारी कमांड्स हो गई guys. And as you know that I told you earlier there is a implicit deny statement at end of access list. तो हमने पहले दो deny यूज कर ली, तो हमें rest of the traffic permit करना पड़ेगा. तो हम rest of the traffic को permit कैसे करेंगे? हमारी access list का नाम 1 है, तो access list 101, तो हम बाकी को हम परमिट कर देंगे आईपी एनी. हम चाहें तो टाइम रेंज दे सकते हैं, अदरवाइज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बट क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो टाइम रेंज हम दे सकते हैं. टाइम रेंज हमने यूज़ करी थी स्टॉप वीकेंड आईसीएमपी. राइट, तो ये हमारी एक्सेस लिस्ट क्रिएट होगी. तो अभी हम इसे अप्लाई करेंगे फास्ट इथरनेट 00 ऑन R3 फॉर इनबाउंड पैकेट्स. सो हम जाएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप. राइट, तो हम 101 था हमारी एक्सेस लिस्ट का नाम, तो हम इनबाउंड पैकेट्स के लिए हमने अप्लाई कर दिया शो एक्सेस लिस्ट. राइट, तो ये हमारी एक्सेस लिस्ट क्रिएट हो गई. ये इनएक्टिव है राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ इट इज वीक डेज. राइट, हमने टाइम टाइम रेंज दी है, दैट शुड बी एप्लीकेबल ऑन वीकेंड्स ओनली. तो अभी मैं आपको पिंग करके दिखा देता हूँ. पिंग 12.0.0.2 सोर्स लूपबैक 0. तो गाइज हमारा ये अभी ट्रैफिक नहीं जा रहा है, बिकॉज वी हैव व्हाट मिस्टेक वी हैव डन हियर. यहाँ पे हमारी परमिट है एनी फॉर टाइम रेंज दिस. ठीक, सो दैट मीन्स स्टिल देयर इज अ डिनाई स्टेटमेंट फॉर रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक. तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे. तो हम इसको आई पी एनी फॉर ऑल द टाइम कर देंगे. राइट, तो लेट मी रिवीज रिवाइज दिस स्टेटमेंट. हम इसको आई पी एनी कर देते हैं. राइट, हियर इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम रेंज मैं वीक डेज के लिए भी ये आई पी एनी कन्फिगर कर देता हूँ. शो आई पी एक्सेस लिस्ट. तो हमारे अभी 11 मैचेस हो रहे हैं, सो परमिट स्टेटमेंट चल रही है. अगर यहाँ में हम डिबग करेंगे आईपी पैकेट्स, तो हमें पता चल जाएगा ए ओएसपीएफ का ट्रैफिक है. राइट, दैट शुड बी अलाउड. हमने यहाँ पे टाइम रेंज दे दिया था तो वो डिनाई हो रहा था. नाउ ओएसपीएफ ट्रैफिक इज बीइंग अलाउड, वेयर एज रेस्ट ऑफ द entries are still inactive. Right, because they are applicable for weekend only. लेकिन ये हमने बाकी ट्रैफिक अलाउ कर दिया, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर वीकेंड्स एंड वीक डेज बोथ. राइट, तो ये हम और कर देते हैं. तो अभी हम यहाँ पे पिंग करके देखते हैं. पिंग 12002 एंड दिस इज 100%. राइट, यहाँ पे डीबग दोबारा ऑन करते हैं और यहाँ पे पिंग करते हैं, तो सोर्स इज 100%. राइट, एंड ये देखिए हमारा यू कैन सी दैट सोर्स 1.1 से आईपी आ रहा है और ये राउट हो रहा है एंड पिंग इज अलाउड. राइट, तो हम क्या करते हैं अभी, जस्ट टू मेक दिस ACL टेक इफेक्ट, हम वीकेंड तक तो रुक नहीं सकते. हम ऐसे करेंगे, राउटर पे टाइम चेंज कर देंगे और क्लॉक को बता देंगे कि इट्स वीकेंड टुडे. राइट, सो लेट्स सेट क्लॉक
clock set, इट सेज व्हाट शुड बी द करंट टाइम। हम कोई भी टाइम में ले सकते हैं क्योंकि वीकेंड्स के लिए 24 आवर्स के लिए हमने ब्लॉक किया है। तो हम चलो 10 o'clock, 10 o'clock समझ लेते हैं, जो 0.0, राइट। तो अभी हमें डेट भी बतानी पड़ेगी। वीकेंड्स को होता है, हम कोई भी वीकेंड का डे ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी टेक 22 मई, 22 मई 2021। तो ये हम कमांड सभी राउटर्स पे कॉपी कर लेंगे, राइट। सभी पे सेम टाइम हो गया, तो अभी शो क्लॉक कर देते हैं। आई थिंक आवर कमांड डिड नॉट वर्क, एक्चुअली इट वाज नॉट कंप्लीट, राइट। तो कंट्रोल सी। Okay, now it is showing the correct time as Saturday. It's Saturday, that means weekend. Show clock weekend, okay, and show clock weekend. तो अभी एक्सेस लिस्ट देख लेते हैं। शो एक्सेस लिस्ट, ये हमारी एक्सेस लिस्ट एक्टिव होगी है, राइट। Access list has done the processing and it is finding that it is weekend today, so it should not allow any ICMP traffic from this guy. तो हम टाइम रेंज भी देख लेते हैं, ये भी हमारी एक्टिव होनी चाहिए, राइट। क्योंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड पे ये टाइम रेंज एप्लीकेबल होगी। तो अभी हम पिंग करके देखेंगे, उससे पहले हम डीबग कमांड चलाएंगे, आईपी पैकेट्स। तो लेट्स ट्राई टू पिंग फ्रॉम here with the help of source as loopback. Okay, we can see that success rate is 0 and it is getting unreachable. तो यहाँ पे देख लेते हैं। Here we are getting the messages, source packet आ रहा है with source this ID and destination is this, right। तो access denied है। तो ये हमारी ACL is working। तो गाइज ये सब हम एक बार वायर शार्क के थ्रू भी चेक करके देखते हैं। Everything is going fine, so let's check this from Wireshark also. For that, what we'll do, we will right click on this wire, this network, and we will click on start capture। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि R2 का एंड R3 के बीच में जो केबल है उस पे हमने वायर शार्क मॉनिटर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वी कैन सी दैट हमारे बाइक शार्क में ये हेलो पैकेट्स जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर OSPF, राइट। तो हम यहाँ से पिंग चला के देखते हैं। पिंग, राइट। तो ये हम देख सकते हैं पीछे देर इज़ अ ट्रैफिक। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये गाइस इधर देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक, OSPF हेलो पैकेट्स आर देयर। तो मैं आज चलो आपको OSPF के हेलो पैकेट की भी डिटेल्स दिखा देता हूँ वायर शार्क में। तो गाइस टू यूज वायर शार्क वी शुड नो हाउ द प्रोटोकॉल्स वर्क एट OSI लेयर्स। तो सबसे पहले जो हमारी वायर शार्क इंफॉर्मेशन कैच करती है उसमें ये हमारा फ्रेम से स्टार्ट होता है। तो ये फ्रेम का डेटा खोलते हैं। दिस इज हेलो हेलो पैकेट, हमने हाईलाइट करा, राइट। तो ये हेलो पैकेट का फ्रेम, राइट। तो फ्रेम में हम देख लेते हैं इंटरफेस आईडी 0 एंड इनकैप्सुलेशन टाइप इज ईथरनेट। तो उसके बाद हम ये फ्रेम हेडर्स हैं। तो इधर इसमें जो ईथर टाइप है दैट इज आईपी and IP is using OSPF. OSPF is also a routing protocol that works on layer 3, right?
तो ये बाकी प्रोटोकॉल्स जो लेयर 3 पे चलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये ईथरनेट पैकेट में देखते हैं हमारे क्या इंफॉर्मेशन है। तो OSPF यूजेस मल्टीकास्ट आईडी 2240005, राइट। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे हमारे IPv6, यहाँ पे अगर हम चाहे शो फील्ड वैल्यूज भी देख सकते हैं, राइट। तो ये IPv6 अभी हमें यूज़ कर रहा है, तो ये IPv6 की है। तो सोर्स हमारा है IPv4, राइट। तो ये हम IPv4 की डिटेल्स देखेंगे। तो ये डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट आईडी जो यूज़ होता है हमारा OSPF से 2240005, राइट। और ये सब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स एड्रेस जा रहा है 12002। दैट मीन्स दिस पैकेट हैज़ बीन सेंट बाय दिस R3 राउटर। और डेस्टिनेशन एड्रेस था 2240005, राइट। दैट इज फॉर डेजिग्नेटेड राउटर्स। तो ये OSPF हेडर हमने स्टडी करना हो तो हम इसको खोल के देख सकते हैं। इसमें हेलो पैकेट है ये। वी कैन सी हियर आल्सो इंफॉर्मेशन, दिस इज हेलो पैकेट, राइट। तो ये एरिया आईडी 0 है, बैकबोन, क्योंकि हमने एरिया 0 कॉन्फ़िगर किया है। तो हेलो पैकेट की डिटेल्स हम यहाँ से दे सकते हैं। नेटवर्क मास हमारा 255 है। राउटर प्रायोरिटी 1 बाय डिफ़ॉल्ट। डेड इंटरवल 40 सेकेंड्स। डेजिग्नेटेड राउटर हमारा है 12002। तो हमारा इधर 12002, सो इट मीन्स इस नेटवर्क में हमारा R3 इज द डेजिग्नेटेड राउटर। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर BDR है हमारा R2, राइट। तो ये OSPF का डेटा ब्लॉक, दिस इज नॉट रेलेवेंट। चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक था ICMP को ब्लॉक करना। तो हम इधर फिल्टर भी लगा सकते हैं, राइट। तो या हम यहाँ से भी खोल सकते हो। हम फिल्टर लगा लेते हैं कि वी शुड सी ओनली ICMP ट्रैफिक। तो देखिए आप यहाँ से 1 से गया ट्रैफिक, ये वाला पैकेट हम खोल लेते हैं। सोर्स इज 1 एंड डेस्टिनेशन इज 12002। तो हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे डेटा कैसे ट्रेवल कर रहा। ये फ्रेम को खोला गया, राइट। उस फ्रेम में था लेयर 3 प्रोटोकॉल IPv4। IPv4 के पैकेट को खोला। तो IPv4 के पैकेट में जब राउटर ने खोला उसने देखा सोर्स एड्रेस है ये, डेस्टिनेशन एड्रेस है ये। तो पैकेट को खोलने के बाद जब लेयर 4 इंफॉर्मेशन देखी जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि ये पिंग रिक्वेस्ट आ रही है। सो दैट इज उसके बाद हमारी एक्सेस लिस्ट यूज होगी। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी एक्सेस लिस्ट ब्लॉक हो रही है। यहाँ पे यहाँ से इको रिक्वेस्ट गई, राइट। तो उसके बाद what happened on this 12002, राइट। 12002 से क्या रिस्पॉन्स आया? 12002 पे हम डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं। हमने इको और इको रिप्लाई दोनों डिसेबल करा हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये आ गया डेस्टिनेशन अनरीचेबल, राइट। तो हमने ICMP यूज़ किया था। तो ये पिंग रिक्वेस्ट आई तो इधर अनवेरिफाइड स्टेटस आ गया। तो एज अ रिजल्ट दिस इज डिसेबल्ड बाय ये कोड आ गया 13। दैट मीन्स कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली
फिल्टर, ये एडमिनिस्ट्रेटर ने इधर फिल्टर लगाया हुआ है कि इको रिक्वेस्ट आईसीएमपी प्रोटोकॉल से अगर कोई भी डेटा आई आईसीएमपी पोर्ट नंबर से, तो वो फिल्टर हो जाना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी ड्रॉप, तो ये ड्रॉप हो गया guys. So this was about how we can check the same details through Wireshark also. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें हमने वायर शार्क के बारे में भी डिस्कस किया, वायर शार्क से भी ट्रैफिक देखा और जीएनएस में भी ट्रैफिक देखा डीबगिंग की हेल्प से। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।